शेरबाज और दिव्य ज्योति, ये एक और चित्र है दोस्तों। यहाँ तक की कहानी आपने शेरबाज और नाग देवता में पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ें। क्या कुछ मालूम हो उसका? वह मानव की आत्मा कौन है और इसे सर्वलोक लाने का क्या प्रयोजन है? नहीं रानी, इस संबंध में मालूम करने का हमें समय नहीं मिला। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बारे में मालूम करने की कोशिश की जाए। नहीं, यह कार्य तुम लोग के बस का नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मालूम करने के लिए सर्वलोक में प्रवेश करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। खैर, तुम जाओ और सर्वलोक के द्वार पर नजर रखो। उस मानव की आत्मा के विषय में हम जानकारी हासिल कर लेंगे। जो रानी जी। अनुत्तर के जाने के बाद ही कालिंगा मसान प्रकट हो और तुरंत ही हुक्म स्वामिनी। कालिंगा मसान, तुम सर्वलोक में जाकर मालूम करो कि कल रात जिस मानव की आत्मा वहां लाया गया वह कौन है, उसे लाने का उद्देश्य क्या है। जो आज्ञा स्वामिनी, कहकर कालिया मसान की खोपड़ी समेत अदृश्य हो गया और कुछ देर बाद सर्वलोक की काली की पहाड़ी के सामने प्रकट हुआ हूँ। द्वार पर सख्त पहरा है, भीतर घुसना आसान नहीं है। कोई दूसरा उपाय करना होगा। सिर दीवा आ गया उपाय। मैं सर्प के रूप धारण करके भीतर प्रवेश कर सकता हूँ और अगले ही पल वह सर्प का रूप धारण कर द्वार की ओर बढ़ा। सावधान, वह देखो, एक सर्प आ रहा है। वह जो कोई भी है हमारा देशवासी नहीं हो सकता, क्योंकि इस द्वार पर कोई बाहर नहीं गया है। पास आने दो, फिर मालूम हो जाएगा। ये रुक जाओ और अपना परिचय दो। मेरा नाम सूर्य प्रताप है और मैं राजगुरु की आज्ञा से अस देश के दुश्मनों का भेद लेने गया था, लेकिन सर्प देश का कोई बाहर नहीं गया। इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। मैं गुप्त द्वार से बाहर गया था और तुम जानते हो कि गुप्त द्वार के नियमित समय में ही खोले और बंद किए जाते हैं और मेरे आगमन की बहुत ही गुप्त रखा गया है। ओह, दुश्मन देश से तुम क्या खबर लाए हो? यह खबर मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। ऐसे में राजगुरु का आदेश की खबर है कि केवल उन्हीं को दूं। मेरे विचार से हमें इसे जाने देना चाहिए। इसकी कई बातें ठीक है, लेकिन तुम भीतर तक जा सकते हो। धन्यवाद। और शुक्र है आसानी से पीछा छूट गया। वाह, क्या शानदार नगरी है, परंतु वह मानव आत्मा कहाँ मिलेगी? इनसे पूछूं इसके बारे में। और लेकिन कालिया मसान एक जगह से गुजर रहा था। अरे साकी, सुनो, तुमने हमारे राजकुमार शेरबाज को जीवित उठे हैं क्या? सच? लेकिन यह कैसे संभव हुआ? इनकी बातें सुननी चाहिए, शायद ये मेरे मतलब की बात निकलाए। ऐसा राजगुरु की चंद्रमणि जी के कारण संभव हो पाया। सुना है उनके पास पृथ्वी के देश एक हिंदुस्तान का शहर है, जहाँ राजकुमार ने मानव शरीर में उसकी आत्मा लाकर उनके पुराने शरीर में प्रवेश करा दी, जिनसे वह पुनर्जीवित हो गई और उन्हें भूत वर्तमान सब कुछ याद आ गया। ओह, तो यह संभव समय समझ लो, हमारी मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं। ठीक कहते हो। राजकुमार अस्त देश की रानी जुतेना को मौत के घाट उतारने का बीड़ा उठा लिया है। फिर रानी जुतेना की मौत निश्चित समझो। नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। जब तक मैं शेरबाज को अपनी आंखों से जीवित न देख लूं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कालिया मसान तेजी से एक तरफ रहेगा और यदि शेरबाज जिंदा हो गया तो इस समय जरूर अपने महल में होगा, और वह सुंदर महल में। हमारा प्रेम अमर है रोमा, तभी तो देवता ने हमें इस जन्म में मिला दिया। बेशक तुम पिछले जन्म में न पा सका, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे शैतानी शक्तियों की देवता, यह वास्तव में राजकुमार शेरबाज है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ रोमा, यहाँ से जाने से पहले मैं रानी जैतूना को मौत का बदला उससे लूँगा। मेरी तलवार उसके खून पीने के लिए लाहित हो रही है। मैं आज ही रात पिशाचनी को मौत के घाट उतार दूंगा, यह मेरा वादा है। हम एक पल भी यहाँ गवा कर तुरंत लौट
कर स्वामी को सारी बात से अवगत कराना चाहिए। कालिया मसान इसी समय वापस लौट पड़ा। द्वार से बाहर निकलने समय फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। और द्वार पर, अरे तुम इतनी जल्दी फिर बाहर कैसे आ गए? राजगुरु का यही आदेश है। उन्होंने मुझे फिर असदेश के भेद लेने के लिए भी कहा है, ताकि रानी जुतेना के मौत के घाट उतारा जा सके। वो ठीक है। और कालिया मसान द्वार से बाहर निकला और कुछ आगे बढ़ा और खोपड़ी में परिवर्तन असदेश के लिए उड़ चला। वह रानी जुतेना के सामने पहुंचा। क्या खबर लाए हो कालिया मसान? खबर बहुत बुरी है स्वामी। जिस मानव आत्मा को सर्पलोक लाया गया है वह किसी और की आत्मा नहीं, राजकुमार शेरबाज की आत्मा है। उसी के आह्वान पर मौत के घाट उतारने के लिए किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। एक बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी स्वयं आंखों से राजकुमार शेरबाज को जीवित देखा है। यहाँ यही नहीं, वह रात किसी भी समय असदेश आ सकता है, ताकि अपनी प्रेमिका रोमा की मौत का बदला ले सके। उसकी यह इच्छा इस जन्म में तो क्या 100 जन्मों में पूरी नहीं हो सकती। मैं अपनी शक्ति को जगाता हूँ स्वामी। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनो, जैसे ही शेरबाज हमारे नगर में प्रवेश करे तुम उसे पकड़कर मेरे कदमों में पेश समझ गया स्वामी। और फिर जैतुल्लाह के आदेश पर कालिया मसान की खोपड़ी में समाकर अपने स्थान पर निश्चित हो गया। और उसी रात सर्पलोक का देवता भवन में ये इच्छाधारी सर्प नागराज आज सर्प राजकुमार शेरबाज नागलोक की रानी जैतून के आतंक से छुटकारा दिलवाने के लिए असदेश जा रहा है। देवता, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि दुश्मनों के युद्ध करने के लिए शेरबाज को दिव्य ज्योति प्रदान कीजिए, ताकि सर्पदेश तुम्हारी असीम कृपा से सुख और शांति से सांस ले सके। अचानक देवता के दोनों नेत्र प्रज्वलित हो उठे। साथ ही एक गंभीर वाणी देव भवन में गूंज उठी। हे सच्चे भगत सर्पलोक के शुभ चिंतक, हमने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। राजकुमार शेरबाज को हमारे सामने करो। हम उसे ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे कि वह प्रलय शत्रु को अभी परास्त करने में समर्थ होगा। देवता की वाणी सुनकर सबके चेहरे पर प्रशंसा खुल उठी। राजकुमार शेरबाज द्वारा आकर नाग देवता से आशीर्वाद प्राप्त करो। जी गुरुजी। और शेरबाज नाग देवता के सामने जाकर खड़ा हो गया और तभी नाग देवता के प्रज्वलित नेत्रों से तीव्र प्रकाश निकलकर शेरबाज के संपूर्ण शरीर पर पड़ा। शेरबाज कुछ देर के लिए दिव्य ज्योति में नहाया और चुपचाप खड़ा रहा। फिर दिव्य ज्योति से जैसी आई थी वैसी ही देवता के नेत्रों में सिमट गई। और राजकुमार शेरबाज, तुम्हारे शरीर को 10 सिंहों और 5 हाथियों जितनी ताकत, साथ ही तुम्हारे शरीर में फौलाद का हो चुका है। इस पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाओ, जाकर दुश्मनों का संहार करो। नाग देवता की जय हो, सदा के लिए जय जयकार हो। और जब नाग देवता से पराजित क्षेत्र से निषेध हो गई, तब जब तुम दुश्मनों के मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम हो शेरबाज, जाओ, हम तुम्हें सर्पलोक तक छोड़ आए। चलिए राजगुरु, मैं जल्द ही से जल्द असदेश में पहुंचने के लिए व्याकुल हूँ। सर्पदेश के द्वार पर अब मुझे आज्ञा दीजिए राजगुरु। यहाँ से आगे का सफर मैं स्वयं तय करूँगा। जाओ वत्स, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे लिए सुकुशल सफल की प्रस्त होकर लौटने की कामना करते हैं। और तब शेरबाज सबसे विदा लेकर घोड़े पर सवार होकर आदेश की ओर चल पड़ा। रानी जैतूना के अनुचर शेरबाज को सर्पलोक के से निकल आदेश की ओर जाते देख चुके थे। शोरफा, तुम जल्दी से जाकर रानी को सूचित करो, शेरबाज आदेश के लिए रवाना हो चुका है। ठीक है। और अनुचर तुरंत ही बाज का रूप धारण कर लिया और आदेश की ओर उड़ चला। और कुछ देर में ही रानी जुतेना के महल के सामने खड़ा था।
हुक्म तो शेरबाज हमारी नगरी में आ रहा है। जी रानी जी, ठीक है, तुम जाओ और अपने प्यारे दुश्मन का स्वागत का इंतजाम स्वयं कर लेंगे। जो आज्ञा रानी जी। अनुतर वहाँ से लौट गया। अनुतर के जाते ही जुतेना कालिया मसान की खोपड़ी के सामने छड़ी घुमाई। कालिया मसान तुरंत ही हाजिर हो और गुलाम हाजिर है स्वामी, हुक्म कीजिए। शेरबाज हमारे देश में के लिए रवाना हो चुका है, उसके स्वागत का प्रबंध करो। आप चिंता न करो स्वामी, इस देश के में कदम रखते हुए आपके कदमों में पड़ा दिखाई देगा। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। देर न करो, जाओ। उधर भोर होने के साथ ही शेरबाज अस देश की सीमा में पहुंच गया। अस देश की सीमा आ गई है। अब घोड़े पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले ही पल यह शरीर ठीक रहेगा, किसी की नज़र इससे मुझ पर नहीं पड़ जाएगी। वह शेरबाज भला सरफ बन कर मुझे क्या धोखा देगा। भूचाल, अब तक मैं लौट करना हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, कहकर और शेरबाज अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था। ओह, मोर जरूर ही दुश्मन का होगा, लगता है रानी जुतेना ने मेरे आगमन का पता चल गया है। शेरबाज तुरंत ही मानव शरीर में आ गया। आओ शैतान, मुझे इस तरह से तुम्हारा स्वागत की आशा थी। ओह, यह तो सतर्क हो गया है। और अगले ही पल कालिया मसान अपने असली रूप में आ गया। शेरबाज, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो स्वयं को मेरे हवाले कर दो। तुमको नहीं जानते कि कालिया मसान के हाथों आज तक कोई नहीं बचा। पहले ज़रा दो हाथ कर ले, फिर यदि तुम मुझे पकड़ सके तो जैसे ही तुम कहोगे वैसा करूँगा। मूर्खता मत कर शेरबाज, वरना अपनी प्रेमिका रोमा की तरह तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। अच्छा, तो तुम्ही ने मेरी प्यारी भोली भाली रोमा को मारा था, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे दोस्त। हा 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 हा, मैं जीवन भर इसी तरह मुंह पर वार करते रहो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हा हा हा, इस पर मेरी तलवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इससे कैसे निपटूं। अचानक एक विचित्र चील आती दिखाई दी। शेरबाज ने विशाल काय पक्षी का रूप धर लिया और उसकी खोपड़ी पर टूट पड़ा। अब तुम बचोगे नहीं जुतेना की गुलाम। उफ, तो यह यूं मारेगा। अगले ही पल अपने बचाव करता हुआ वह एक तरफ भागा। भाग कर कहाँ जाएगा शैतान की गुलाम। हा हा, अपनी खैर बनाओ मूर्ख। परंतु पक्षी रूपी शेरबाज ने उन कर्णों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे, यह तो अभी भी जिंदा है। मेरा शरीर का वज्र का है कालिया मसान, इसलिए तुम पर किसी आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हिम्मत है तो फिर से तो अपने घोंसले से बाहर निकल मेरे से मुकाबला कर। अब मैं क्या करूं। दूसरे पल तुम्हारा शरीर कितना भी वज्र का क्यों न हो, मेरे इस फौलादी शिकंजे से आज़ाद नहीं हो पाओगे। पूरे शरीर पर लोहे की बेलें लिपटती चली गई। शेरबाज की उड़ान बंद हो गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। तुझे मानव शरीर रूप धारण करना पड़ेगा, वरना शायद नीचे गिरकर जीवित नहीं बचूंगा। वो शेरबाज ने मानव शरीर धारण कर लिया, लेकिन नीचे गिरने से वज्र के शरीर होने के कारण उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ। हाँ, मर गया साला। मुझे अभी चुपचाप पड़ा रहना चाहिए, जब पास आएगा तब उससे निपटूंगा। और जब कालिया मसान शेरबाज के निकट पहुंचा और आज़ाद होने के साथ ही शेरबाज ने उस पर एक पल गवाही बना लपक कर कालिया मसान खोपड़ी दबोच ली। हा हा, बचकर कहाँ जाएगा मुर्गी के चूजे। ओह, छोड़ मुझे गुफड़ गुफड़। यदि तू अपनी जान प्यारी है तो बता, तेरी स्वामिनी के पास तेरे अलावा क्या क्या शक्ति हैं उनसे मेरे स्वागत की क्या क्या तारीफ की है। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताऊंगा, अपनी स्वामी का वफादार गुलाम हूँ। गपड़ गपड़ गपड़। तब मैं तेरी गर्दन दबाओ, इसी तरह तुझे दूसरे लोग पहुँचा दूंगा। स्वामिनी, मेरी पुकार, मदद करो मेरी, बचाओ। वो कालिया मसान के प्राण संकट में हैं। अगले ही पल शेरबाज, तुम कालिया मसान को छोड़ दो इसे, वह तुम्हें
मुझ तक पहुंचा देगा। यदि तुमने उसे मार दिया तो जीवन भर हाथ पैर पटकते रहने के बाद भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। कालिया मसान की मौत के साथ ही अपने देश के समस्त द्वार हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। हा हा हा, यह आवाज़। फिलहाल तो कोई चारा नहीं है, मुझे जैतूना की बात मान लेनी चाहिए। बस एक बार दुष्टा के सामने आ जाए, फिर अगला ही पिछला सारा हिसाब बराबर कर लूँगा। क्या सोचने लगे शेरबाज, जल्दी फैसला कर लो। कालिया मसान मर जाएगा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे गुलाम को आज़ाद कर दिया। हफ 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 बच गया। कालिया मसान, तुम आदर सहित राजकुमार शेरबाज को हमारे महल के विशेष कक्ष में ले आओ, यही यही उनसे समझौता करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। और जुतेना ने छड़ी घुमाई, दर्पण प्रकाशहीन कर दिया। अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए राजकुमार शेरबाज, आपको पलक झपकते ही यहाँ देश के महल में पहुँचा दूंगा। ठीक है। और फिर शेरबाज ने जैसी कालिया मसान का हाथ थामा, उसे लेकर आस देश की ओर उड़ चला। क्या वह मीनार तुम्हारे महल की स्वामिनी का निवास स्थान है? हाँ राजकुमार। अगले ही पल मेरे पीछे आइए राजकुमार। और सिर दी राजकुमारी, स्वामिनी राजकुमार शेरबाज हाजिर है। रानी जुतेना तुम्हारा स्वागत करती है। शेरबाज, मुझे इसी क्षण का इंतजार था। धूर्त मक्कार स्त्री, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। ही जरूर कोशिश करके देख लो। खचाक ही। अरे सिर धड़ से फिर जुड़ गया। हा हा ही। तुम मुझे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं मार पाओगे शेरबाज, क्योंकि मैं अजर उम्र हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो फिर कोशिश करके देख लो। ज़रूर कोशिश करूँगा, देखो, लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं, बल्कि इस तरह है। चलो अब फर्श पर धस कर मरो। धड़ाम। हा हा हा। अजर अमर बनती थी, अब चिपक गई ना फर्श पर। ही अभी भी जिंदा हूँ शेरबाज। अरे अब तो मुझे विश्वास हो गया कि अजर अमर हूँ। हाँ हाँ, वास्तव में महान है स्वामिनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो शेरबाज, यदि तुम मेरी 2 शर्तों में किसी एक शर्त को पूरा कर दो, तुम बच सकते हो और तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी 2 शर्त में से एक शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे ब्याह करके यहीं पर रह जाओ, और दूसरी शर्त यह है कि तुम नाग देवता की दिव्य ज्योति और प्रकाश मेरी प्राप्त करने में मेरी मदद करो। और यह तुम पर निर्भर करता है, तुम मेरी कौन सी शर्त मंजूर करते हो। मुझे तुम्हारी दोनों शर्त में कोई भी मंजूर नहीं। एक बार फिर सोच लो शेरबाज, दूसरी अवस्था में तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी दुष्टा की गलोनी शर्त मानना मंजूर नहीं। लेकिन ठीक है, तो कल सुबह तुम्हारी ज़िंदगी की मौत का फैसला हो जाएगा, और तब तक तुम आराम से चैन से सोचने का मौका देती हूँ। वो यह किन्हीं किरणों के पिंजरे में कैद होता चला रहा हूँ, और पल झपकते ही शेरबाज किरणों के पिंजरे में कैद हो गया। और जैसे तुम्हारे पिंजरे को तोड़ कर रख दूंगा, देखो मेरी शक्ति का कमाल। नहीं शेरबाज, पिंजरे का चमत्कारी रेखा को हाथ मत लगाना वरना। परंतु शेरबाज उन्हें पकड़ चुका था, और अगली पर शेरबाज बेहोश होकर उड़ गया। चलो यह भी अच्छा हुआ, अब सुबह तक इसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कालिया मसान जी स्वामिनी, अब तुम भी अपने स्थान पर जाकर आराम करो, और जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लूँगी। कालिया मसान अपने वरिष्ठ स्थान पर जाकर स्थिर हो गया, और रानी जैतूना वहाँ एक घंटे को बजाने लगी, और तुरंत ही एक सैनिक प्रकट हुआ। क्या हुक्म रानी जी? सेनापति जोगाल से जाकर कहो कि सुबह तक खेल के मैदान में पूरी तरह तैयार रखे, और एक रोमांचक खेल देखने के लिए नगरवासियों को निमंत्रण कर दे। खेल देखने हम स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहेंगे जी रानी जी। और अगले दिन सुबह शाही खेल के मैदान में शेरबाज, तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है कि तुम्हें हमारी दोनों शर्तों में से कोई शर्त मंजूर है, मरते दम तक नहीं तो ठीक है, अब तुम्हारी मौत का इंतजार करो। योद्धाओं, टुकड़े टुकड़े कर डालो गुस्ताख के।
और शेरबाज को घेरे खड़े सशस्त्र योद्धा के साथ शेरबाज पर टूट पड़े। लेकिन परिणाम कुछ और निकला। आहा आहा। और कुछ ही देर में योद्धाओं के लाशें मैदान में पड़ी थी। ओह, इन्होंने मेरे 3 शक्तिशाली योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। हुर्रे हुर्रे। रानी जैतूना, तुम्हारी फौज और कोई योद्धा है जो हमारा मुकाबला कर सके? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस गुस्ताख को मस्त हाथी छोड़ दो और तुरंत ही। ओह, अब इन बेगुनाह जानवरों का मुकाबला करना पड़ेगा। शेरबाज अपनी तलवार म्यान में रखी और हाथियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। हाथियों को करीब आते देख शेरबाज ने हाथी की सूंड पकड़ ली और पूरी शक्ति से हवा में घुमाकर उछाल दिया, और वह हाथी हवा में तैरता हुआ मैदान से बाहर जा गिरा। इससे पहले शेरबाज सफल पाता दूसरा हाथी उसके करीब पहुंच गया। तो तुम भी मरना चाहते हो? धड़ाम। पांच हाथियों को 10 सिंहों को शक्ति 5 हाथियों 10 सिंहों की शक्ति रखने वाला शेरबाज शक्तिशाली प्रहार से हाथी सह नहीं सका और धराशायी हो उठा। रानी साहिबा, मेरी मौत ये परवाने भी नहीं, मैं अपनी मौत को प्यारे हो गई। तुम्हारी ओर से मेरे लिए मौत का कोई और पैगाम है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे चुनौती दो, मेरी शक्ति को अपवास उड़ाओ? अरे मूर्ख, अभी तू मेरी अपरिचित शक्तियों से परिचित नहीं। पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दूंगी। कोरी झपकी देने वाली को फायदा नहीं है रानी। जो तू कहेगी उसे करके दिखाऊं। मानू तो मानू हूँ, तो यह बात है। तोले मैं से तुझसे मुकाबला करने के लिए आ रही हूँ, देखती हूँ तू कैसे बचता है। इसे मरना आसान नहीं। मुझे तुरंत ही राजगुरु मानक किरणों से संपर्क करने की इसकी मौत का राज जानना चाहिए। और फिर वह संपर्क करने लगा। गुरुदेव, मैं इस समय खतरे में हूँ, कृपा मुझे जल्द से जल्द सुझाइए कि रानी जैतूना को मारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जल्दी। शेरबाज तुम्हारी रानी जैतूना की मौत का कारण बताना भूल गया था। और अब ध्यान से सुनो। जैतूना के गले में उसकी मणि हार है, उसमें शक्ति है, वह उसके अजर अमर कहती है। और वास्तव में उसी मणि हार को रहते उसे कोई भी मार नहीं सकता। तुम किसी तरह में उसे प्राप्त कर लो, फिर उसे आसानी से मार सकते हो। और जैतूना उसके सामने आ खड़ी हुई। अब मरने के लिए तैयार हो जा मूर्ख। यदि मैं इससे सरप बनकर लड़ूं तो जल्द ही मैं मणि हार को प्राप्त कर सकता हूँ। अगले पर शेरबाज सरप के रूप में धारण कर लिया। अरे मूर्ख स्त्री, तू मुझे क्या मारेगी? मैं तुझे जैसी नागिन का सिर कुचलना अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, तो तू यह समझ कि यह शरीर धारण करके मेरे हाथों से बच जाएगा? तो ले, मैं भी नागिन का रूप में आ गई। अब देखती हूँ तू बचकर कहाँ जाता है। खौफ हो तो आओ, हो जाए मुकाबला, फैसला भी हो जाएगा। और दोनों युद्ध आरंभ हो गया। अब किसी तरह मुझे इससे लिपट जाऊं और तभी मणि हार को हासिल कर सकूंगा। और मौका पाकर अब मुझे तुझे छोड़ वो क्या बेहुदापन है। खपा क्यों हो रही हो रानी? मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। और फिर हो हाँ रानी जैतूना, तुम्हारी अमर आदर्श शक्ति यानी जीवन लीला अब मेरे हाथों में। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हें अभी अपने जादू के जोर से पत्थर का बुत बना दूंगी। मैं इतना मूर्ख नहीं कि अब तुझे इतना मौका दूंगा, नहीं। और शेरबाज ने तलवार इतनी तेजी से और फुर्ती से जैतूना पर फेंकी कि उसे कुछ करने का मौका न मिला। आई! और रानी जैतूना धरती पर गिरकर अपने प्राण हो गई।
अपने राज्य में काफ़ी क्रूर और अत्याचारी थी, इसलिए उसकी प्रजा मौत के साथ ही प्रशंसा से शेरबाज की जय जयकार करने लगी। हमारा अजनबी मित्र जिंदाबाद, हमारा अजनबी मित्र जिंदाबाद। और सर्वप्रथम शेरबाज ने जैतूना कालिया मसान से व्यक्त मायावी जादुई शैतानी शक्तियों को नष्ट कर दी और एक समारोह के बाद उसने समस्त देश को नागलोक में के एक बहादुर ने एक बुद्धिमान इंसान के सबूत हवाले कर दिया। मुझे विश्वास है मित्र, तुम सर्वलोक से हमेशा मित्रता का संबंध रखोगे। निसंदेह मित्र, तुम्हारे देश की मित्रता पर हमें नाज रहेगा। उसके बाद शेरबाज अपने उद्देश्य में सफल होकर सर्वलोक पहुंचा। राजगुरु चिंतामणि प्रशंसा से विभोर होकर उसे गले लगा लिया। राजकुमार शेरबाज जिंदाबाद, तुमने हम पर जो उपकार किया है हम सर्वलोक के वासी उसे हमेशा याद रखेंगे। शेरबाज, राजगुरु जी, आप जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ लाया गया था उसे मैंने पूरा कर दिया। कृपा करके मेरे वर्तमान नए शरीर में पहुंचा दिया जाए। मेरे मित्र मेरी चिंता कर रहे होंगे अवश्य। बेटे कमलकांत, शेरबाज को तुम जिस तरह लाए थे उसी तरह इन्हें इसके नए शरीर में पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। जो आज्ञा गुरुदेव। और फिर राजगुरु नागदेव के सम्मुख पहुंचकर शेरबाज की आत्मा पुराने शरीर पे आज़ाद हो गई और कमलकांत शेरबाज की आत्मा को लेकर पृथ्वी की ओर उड़ चला। और उधर शेरबाज के घर में पक्षी विहार में आज शेरबाज के मृत शरीर को पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, इसलिए इसके जीवित होने का कोई आसार अभी तक नहीं दिखा। तभी अब वह वक्त आ गया दोस्तों। ओ तुम? हाँ, मैं शेरबाज की आत्मा अपने शरीर में वापस लौटाने आया हूँ। नाग देवता की कृपा से हमारा कार्य पूरा हो गया जिसके लिए आपका परम मित्र की आत्मा को लेकर गया था, तो जल्दी करो मेरे भाई। और फिर कमलकांत ने जिस तरह शेरबाज की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकाला उसी तरह प्रवेश करा दिया और अगले ही पल शेरबाज जीवित होकर बैठ गया। ओह शेरबाज, ओह रोमा दिलबर। अच्छा मित्रों, अब मुझे आज्ञा दो। कमलकांत, कुछ दिन तो हमारे मेहमान नवाजी का मौका देते। ऐसा संभव नहीं है, हो सकता मित्र, संभव नहीं है, हो सकता मित्र, मैं ज़रूर रुकता। ओह। और कमलकांत ने सबसे विदा लेकर वहाँ सर्वलोक लौट गया। उसके जाने के बाद शेरबाज ने रोमा और दिलबर को सारी घटना विस्तार से बताई, जहाँ दिलावर और रानी का अर्थात सागर में गोते खाने लगा। जहाँ दिलावर हैरानी से अर्थात सागर में गोते खाने लगा, वहीं रोमा कोमल हृदय में प्यार का एक सुंदर फूल खिल उठा। शेरबाज ने जो कहा सच है, शेरबाज का कहा सच हो। समाप्त दोस्तों।